नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्टन दोस्त प्रदीप सैनी आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट लक्ष्य ई लर्निंग 100 में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, जीएस के सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज फिर आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोचक टाइटल लेकर उपस्थित हुए हैं। और रोचक टाइटल क्या है, आप लोगों ने थंबनेल पे भी देखा होगा और यहाँ हेडिंग भी देख रहे हैं, कोस्टल प्लेन। मतलब हम पढ़ने वाले हैं भारत के तटीय क्षेत्र, ऐसा कह सकते हैं कि तटवर्ती मैदान आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। तो मित्रों, पेन और कापी उठाइए, बैठ जाइए, पढ़ने के लिए पूरी तरह से डेडिकेट रहिएगा, क्योंकि आज का ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और ये आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछेगा। चलिए मित्रों, आप यहाँ पे देख रहे हैं हमने एक दक्षिण भारत का मैप बना दिया है। ये दक्षिणी भारत हम कहें या हम कह सकते हैं प्रायद्वीपीय भारत का मैप है, ठीक है। अब देखिए, इसी प्रायद्वीपीय भारत में हम बताना शुरू करेंगे। अब मित्रों, हम जानते हैं कि यहाँ पे कौन सा सागर है। यहाँ पर आपका एक है अरब सागर, है ना, अरेबियन सी। नीचे अगर हम बात करते हैं, नीचे हम देखते हैं यहाँ पे क्या है, हिंद महासागर है। यही है ना मित्रों, अभी तक हम 3 दिन से जो आप लोगों को बता रहे थे यही बता रहे थे ना। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन एक बार कहना चाहूँगा कि सेशन को शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक लोगों के पास, जिससे क्या हो, आप जैसे आनंद उठा रहे हैं उसी तरीके से आपके और भी साथी आनंद उठा सकें। चलिए मित्रों, अब देखिए यहाँ पे हम मित्रों जानते हैं कि एक अपना पड़ोसी देश है प्यारा सा, श्रीलंका, जो नीचे लटक रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं कौन सी खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है। समझ में आ गया। अब हम देख रहे हैं कि अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी, तीनों तरफ हम जल के क्षेत्र को देख रहे हैं। बात आती है तटीय मैदान कहते किसे हैं मित्रों। देखिए, ये मान के चलिए समुद्र वाला हिस्सा है, तीनों तरफ समुद्र वाला हिस्सा है, देख रहे हैं ना, पानी वाला हिस्सा है। और ये आपका रहा प्रायद्वीपीय भारत, अपना क्या रहा, प्रायद्वीपीय भारत। देखिए मित्रों, जो प्रायद्वीपीय भारत और सागर के बीच का जो ये लेयर है, ये हिस्सा, इस हिस्से को हम बोलते हैं क्या, तटीय मैदान। कुछ समझ में आ रहा है? जी हाँ, समझ में आ रहा है तो इस सेशन को शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये सेशन आप ही के लिए है और आपके लिए बहुत ही खास सेशन है मित्रों। चलिए अब हम बात करते हैं, हम इसको जानेंगे मित्रों कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से तट हैं और किन किन नामों से जाने जाते हैं। लेकिन इसको बताने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के लिए स्पेशली क्लास चल रही है और इस स्पेशली क्लास के लिए आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर दिया गया है, जिसमें टीचर्स टीम के जितने भी टीचर्स हैं सभी टीचर्स टीम के उसमें जुड़े हुए हैं। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो नीचे ये जो स्क्रॉलिंग में नंबर आप देख रहे हैं, इन नंबरों पे आप व्हाट्सएप करिए। अब बोलिए कि हमको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दीजिए, लेकिन एनटीपीसी एंड ग्रुप डी बता दीजिएगा मित्रों, आपको वहां से जोड़ दिया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ अपना नाम भी बताइएगा, आप गर्ल्स हैं या बॉयज़ हैं उसमें बता दीजिएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि मर्यादा को ध्यान में रखते हुए गर्ल्स के ग्रुप अलग बनाए गए हैं, अब बॉयज़ के ग्रुप अलग बनाए गए मित्रों। तो आप लोग बिल्कुल परेशान न रहें, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक हम आपका नियुक्ति पत्र नहीं दिला देंगे आपके हाथ में, सिलेक्शन नहीं दिला देंगे, तब तक हम आपके साथ खड़े रहेंगे। चलिए मित्रों, अब देखिए हम एक एक करके देखना शुरू करते हैं। पहले इस मैप को आप लोग बना लीजिए, उसके बाद हम इसी में बता रहे हैं आगे। सबसे पहले मित्रों हम बता रहे हैं यहाँ पे गुजरात के तट पे, गुजरात के तट पे अगर हम आते हैं इस हिस्से पे, देख रहे हैं इस हिस्से पे, इसे बोलते हैं कच्छ का तट। क्या बोलते हैं, कच्छ का तट। समझ में आया? अब देखिए, ये जो गुजरात का नीचे वाला हिस्सा है, इस पोर्शन को बोलते हैं काठियावाड़ का क्षेत्र। क्या बोलते हैं, काठियावाड़ का क्षेत्र। अब आपने देखा कच्छ का क्षेत्र और क्या देखा, काठियावाड़ का क्षेत्र। आप लोग हमारे साथ में बनाते रहिए और सेशन को जो है अधिक से अधिक लोगों के पास जो है शेयर भी करते रहिए मित्रों। चलिए अब बताते हैं। अब आपने देखा कच्छ का तट और काठियावाड़ का तट, कहाँ पे, गुजरात के तट पे। लेकिन जो आपका ये गुजरात का पूरा हिस्सा है, यहां से कहें यहां तक, इसे बोलते हैं गोहिलवाड़ का तट। क्या बोलते हैं, गोहिलवाड़ का
गोहिलवाड़ का तट, बात समझ में आ रहा है? जी हाँ, कच्छ का तट हो गया और काठियावाड़ का तट। ये गोहिलवाड़ का तट, इसे दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसको कहते हैं गुजरात तट। क्या कहते हैं? गुजरात तट कहते हैं। जी, मैं उम्मीद करता हूं कि ये सेशन बहुत अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को। हाँ, एक जानकारी और देते हैं कि एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के लिए आप लोगों के लिए स्पेशली टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें बहुत से बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है। आप लोग भी जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। बात आती है ज्वाइन कैसे करेंगे सर? बहुत आसान तरीका है। ये नीचे जो स्क्रॉलिंग में नंबर आप देख रहे हैं, इन नंबरों पे आप कॉल करिए, आप पूछिए हमारे काउंसलर से कि सर टेस्ट सीरीज कैसे ज्वाइन करना है। सारी प्रक्रिया आपको बताई जाएगी और आपको टेस्ट सीरीज से जोड़ दिया जाएगा मित्रों। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात आया, हमने कच्छ का तट बताया, काठियावाड़ का तट बताया, दोनों को मिलाने के बाद गोहिलवाड़ का तट और गुजरात का तट बता दिया। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ पे। यहाँ का मतलब कहाँ? महाराष्ट्र की तरफ चलते हैं। जब महाराष्ट्र की तरफ मित्रों यहाँ पे चलते हैं, इस हिस्से पे महाराष्ट्र आपका यहाँ से शुरू होता है लगभग और यहाँ पे समाप्त होता है कहाँ पे? गोवा के पास में। ये जो तट है मित्रों, इस तट को बोला जाता है कोंकण तट। क्या बोला जाता है? कोंकण तट बोला जाता है। जी हाँ, अब देखते हैं यहाँ पे अपना एक प्यारा छोटा सा राज्य है ना? उसके नीचे हम देखते हैं एक राज्य जिसका नाम है कर्नाटक है। राज्य तो बताना नहीं आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों ने देखा है, एक एक चीज को समझा है, क्योंकि आप एक लक्ष्य परिवार के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे हैं जुड़ के। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मित्रों जब अब गोवा के नीचे उतरते हैं कर्नाटक के पास, तो कर्नाटक के पास वाला ये जो तट है इसे बोलते हैं कन्नड़ तट। क्या बोलते हैं? कन्नड़ का आधा ना रहेगा, सॉरी, कन्नड़ तट बोलते हैं। कहाँ पे? मतलब ये जो आपका कर्नाटक वाला है, कन्नड़ तट को आपको मैसूर तट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैसूर तट भी बोलते हैं। लेकिन जैसे हम कर्नाटक के नीचे चलते हैं, यानी केरल की तरफ चलते हैं, तो मतलब ये हिस्सा देख रहे हैं आप, ये हिस्सा कुछ माला के आकार में है ना, ऐसे टर्न करता है, तो इसे बोलते हैं मालाबार तट। क्या बोलते हैं? मालाबार तट। मित्रों सेशन को शेयर करिए अधिक से अधिक लोगों के पास। आपका चाहे फेसबुक प्रोफाइल हो, फेसबुक पेज हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, जितने भी सोशल मीडिया आपके पास हैं, सभी के पास अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करिए, क्योंकि जैसे आप आनंद उठा रहे हैं वैसे और से भी लोग जुड़ के आनंद उठाते रहें। तो आप यहाँ देखें कच्छ का तट और जो है काठियावाड़ का तट, दोनों को मिलाने के बाद जो पूरे गुजरात को बोला जाता है गोहिलवाड़ का तट और गुजरात का तट बोला जाता है। उसके बाद जब आप आते हैं महाराष्ट्र में देखते हैं तो इसे बोलते हैं कोंकण का तट। लेकिन जब कर्नाटक में आते हैं इसे कन्नड़ का तट या मैसूर का तट बोला जाता है मित्रों। लेकिन जब हम केरल की तरफ चलते हैं तो इसे बोलते हैं मालाबार तट। क्या बोलते हैं? मालाबार तट। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम बात कर रहे हैं आपसे। चलिए अब हम बात करते हैं इधर की। मित्रों जब हम इधर बढ़ते हैं तमिलनाडु से इधर, यानी कहां तक? तमिलनाडु तक ही। बात समझ में आ रही? इसे बोलते हैं तमिल तट। क्या बोलते हैं? तमिल तट। तमिलनाडु के किनारे है, तमिल तट बोलते हैं। लेकिन यहीं आपका आंध्र प्रदेश शुरू होता है। आंध्र प्रदेश से लेके उड़ीसा के कुछ हिस्से तक जब हम आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो बोला जाता है मित्रों, बोला जाता है उत्कल तट। क्या बोला जाता है? उत्कल तट। ठीक है। लेकिन जब हम यहीं पे कहा आंध्र प्रदेश से लेके हम ये हिस्सा पश्चिम बंगाल तक जोड़ लेते हैं लगभग, तो इसे बोलते हैं उत्तरी सरकार तट। ठीक है। राइटिंग पे ध्यान ना दीजिएगा मित्रों, क्योंकि जल्दबाजी में पढ़ाने में राइटिंग जो है बहुत स्पष्ट नहीं लिखी जा सकती है। लेकिन हाँ, फास्ट पढ़ाने से आप फास्ट तरीके से सीख सकते हैं। बहुत कम समय में जो हमने टारगेट डिसाइड किया है ना 80 दिन का, वो 80 दिन में आपके लक्ष्य को जरूर पहुंचा देंगे मित्रों। चलिए अब हम बात करते हैं दोनों की विशेषताएं क्या हैं, पश्चिमी तट की और पूर्वी तट की विशेषताएं क्या हैं। देखिए मित्रों, दोनों की विशेषताएं अलग अलग हैं। बात करते हैं सबसे पहले पश्चिमी तट की। मित्रों ये जो पश्चिमी तट है, पश्चिमी तट जो है बहुत कटा फटा हुआ है। क्या है?
बहुत कटा फटा है। कटा फटा होने का मतलब ये है यहाँ के जो किनारे हैं, किनारे इतना ज़्यादा ऐसे ऐसे डाइवर्ट हैं सर्पाकार में कि इस कारण यहाँ पे जो है गहराई बहुत ज़्यादा है, या ऐसा कह सकते हैं कटा फटा होने के कारण यहाँ पे एक खड़ा कगार है। खड़ा कगार का मतलब समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए हम आपको समझाते हैं, जैसे ये आपका जमीन स्थल है, स्थल क्षेत्र है। अब स्थल क्षेत्र के बाद ये पूरा स्थल क्षेत्र देखें, लेकिन जैसे इस बॉर्डर पे हम आते हैं तुरंत यहाँ पे ऐसे खाई नुमा है, सीधे गर्त है। जबकि हम पूरब की तरफ अगर देखते हैं, पूरब की तरफ ऐसे स्थल है, लेकिन जहाँ से जलीय क्षेत्र आता है वो हल्का हल्का टर्न करता है बहुत आराम से, मतलब यहाँ पे छिछला जमीन है और आपके यहाँ पे गर्द टाइप में है, इसे बोलते हैं खड़ा कगार। और सुनिए, यही खड़ा कगार होने के नाते पश्चिमी तट पे वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि मित्रों जब सागरों से बादल बन के उठते हैं तो आपको पता है कि ये जब खड़ा कगार है काफ़ी ऊंचाई पे है, तो ऊंचाई पे होने के कारण बादल यहाँ पे टकराते रहते हैं। एक तो ऊंचाई होने के कारण, दूसरा यहाँ पे पर्वत बहुत हैं, पर्वत श्रेणियाँ हैं, उन पर्वतों से टकरा टकरा के क्या करते हैं, बारिश खूब जबरदस्त तरीके से करते हैं मित्रों। जबकि पूर्वी तट की तरफ बादल नहीं टकरा पाता है, इस कारण पूर्वी तट पे बारिश नहीं हो पाती है। दूसरी पॉइंट बात करते हैं, खड़ा कगार होने का फायदा यह है मित्रों, खड़ा कगार होने से पश्चिमी तट पे भारत के प्राकृतिक बंदरगाह पाए जाते हैं। कैसे बंदरगाह पाए जाते हैं? प्राकृतिक बंदरगाह पाए जाते हैं। प्राकृतिक बंदरगाह का मतलब ऐसा बंदरगाह, पहले समझिए बंदरगाह होता क्या है। बंदरगाह मतलब जहाँ पे कंटेनर आके रुकते हैं, समझ में आ गया? पानी वाले जहाज जहाँ के रुकते हैं, जो प्लेटफॉर्म होता है उसे बोलते हैं। तो यहाँ पे आसानी से सेट हो जाता है। सेट हो जाने का मतलब ये मित्रों, जैसे ट्रेन आती है प्लेटफॉर्म पे एडजस्ट होती है, हम लोग आसानी से प्लेटफॉर्म पे उतर जाते हैं, जबकि ट्रेन का चक्का काफ़ी नीचे होता है। उसी तरीके से पानी के जहाज के जो निचला हिस्सा होता है वो काफ़ी गड्ढे में होता है, वो आके यहाँ पे सेट हो जाता है, और सेट होने के बाद हम यहाँ पे तट पे सामान को बहुत आसानी से उतार लेते हैं। जबकि आपके पूर्वी तट पे, दोनों शास्त्र बता रहे हैं मित्रों, जो पूर्वी तट है, पूर्वी तट पे प्राकृतिक बंदरगाह नहीं पाए जाते हैं, बल्कि यहाँ पे कृत्रिम बंदरगाहों का निर्माण किया गया है। एकाक अपवाद के रूप में है, जब हम आपको पोर्ट पढ़ाएंगे तो वहां बता देंगे। यहाँ पे कृत्रिम बंदरगाह है। कृत्रिम बंदरगाह होने का मतलब मैंने बता दिया, यहाँ पे इस आकार में छिछला होने का मतलब यहाँ पे तो जहाज सेट हो सकता है, आके यहाँ उतारा जा सकता है सामान, लेकिन यहाँ जहाज आएगा तो इसके मलबे में, इसके बालू वाले हिस्से में फंस जाएगा, इस कारण यहाँ पे नहीं आ पाता है मित्रों। समझ में आ रहा है? जी हाँ, कहना चाहूँगा कि अगर टेस्ट सीरीज को नहीं ज्वाइन किए तो टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लीजिए और अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कर लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिए, फिर उसके बाद एक दो बातें और कर लेते हैं आपसे। चलिए मित्रों, अब बात आती है कि जो पश्चिमी तट है भारत का पश्चिमी तट, इसकी जो चौड़ाई अगर पूछ लेता है, चौड़ाई 60 से 150 किलोमीटर है। जबकि अगर पूर्वी तट की चौड़ाई पूछता है तो इसकी चौड़ाई समथिंग मान के चला जाता है कि 300 किलोमीटर है। एक लास्ट पॉइंट हम आप जाते जाते बता रहे हैं, ये जो पश्चिमी तट है ये जैव विविधता का भंडार है, जैव विविधता के संपन्न क्षेत्र हैं, क्योंकि यहाँ पे प्राकृतिक पूरा माहौल है, बारिश होती है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पे अवेलेबल है, जबकि आपके पूर्वी तट पे ऐसा नहीं है मित्रों। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सेशन आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।